वेरी क्विकली वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो रेमंड डेविस के ऊपर आपको बता रहे थे दो और अहम चीज़ें जो पिछले हफ्ते की बड़ी टॉप स्टोरीज हैं। एक जस्टिस खलील उर रहमान रमदे के ऊपर और दूसरी राहत फ़तेह अली खान के ऊपर। और वेरी क्विकली आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल कादिर गिलानी ने, पहले मैं आपको क्विकली दिखाऊं कि हमने प्रोग्राम किया था कि खलील उर रहमान रमदे साहब की एक्सटेंशन के हवाले से अवाम उनके मतलब क्या कहती है, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ, बट जस्ट वॉच द बैकग्राउंड ऑफ द होल थिंग, तो फिर आपको आइडिया होगा। उसके बाद आपको आवाम की आरा भी दिखाएंगे। वॉच नाउ। जस्टिस रमदे ने 24 मार्च 2008 को कहा कि 3 नवंबर को ताकत के जोर से उनको ओहदों से हटाया गया। उनके नजदीक नौकरी गैर मुतल्लका चीज है, क्योंकि वो अपने ज़मीर और अवाम के तवक्कुआत पर ऐसी कई नौकरियां कुर्बान कर सकते हैं। 2 साल बाद जस्टिस रमदे की एडहॉक तैनाती के इशू से मुल्क के अदालती हलकों में एक नई बहस का आगाज हो गया है। आईनी माहिरीन के मुताबिक एडहॉक तैनाती आइन के आर्टिकल 182 के मुताबिक होगी। जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी साबिक जज को बतौर एडहॉक जज तैनाती का मुकम्मल आईनी इख्तियार होता है। जस्टिस फजीउद्दीन का कहना है कि वकला को जजों की इज्जत करना सीखना चाहिए और उन्हें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि जजों का तकर्रुर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर आसिमा जहांगीर का कहना है कि अदालत, सियासी जमात और ट्रेड यूनियन में फर्क होना चाहिए। करारदाद के जरिए एडहॉक जजेस की तकर्री की माजी में मिसाल नहीं मिलती। आला अदलिया पर काम के बोझ से आगाह माहिरीन का कहना है कि क्योंकि आइन में एडहॉक जजों की तैनाती की इजाजत है, इसलिए जुडिशल कमीशन को बढ़ते हुए काम के बोझ और दरख्वास्त गुजारों की दादरसी के लिए 8 से 10 एडहॉक जजेस तैनात करने चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेसी में दोबारा तकर्री बाकायदा आसामियों के खिलाफ की जाती हैं, जिससे दूसरे लोगों की तकर्री का हक मारा जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद पूरी होने पर एडहॉक जजों को मुकर्रर किया जाता है। माहिरीन का मजीद कहना है कि सुबकदोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और बेंचों की तहलील के बाद बहुत ही पेचीदा सूरत हाल पैदा होगी। नए जज को शामिल करने की सूरत में नए तश्कील शुदा बेंच को शुरू से दलाइल सुनना पड़ेंगे। जस्टिस रमदे ने गुज़िश्ता साल अपनी एडहॉक तैनाती की मुखालिफत की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको तैनाती कबूल करने के लिए कहा ताकि कौम को इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा हो सके। रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस रमदे कई मुकदमात की समाअत कर रहे थे, जिनमें रेकोडेक, NICL स्कैंडल, हज स्कैंडल, स्टील मिल्स में लूटमार, पंजाब बैंक फ्रॉड और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड्स केस बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। जी वेलकम बैक। लेकिन इस सिलसिले में आवाम क्या कहती है, आवाम की राय आपको दिखाते हैं। वॉच नाउ। रमदे साहब को एक्सटेंशन 100% मिलनी चाहिए। ही इज ए गुड जज, ही इज ऑनेस्ट जज। ऐसे जजेस की हमें बहुत सख्त जरूरत है और ये ऐसे जज साहब है जिन्होंने पिछले साल भी सैलरी एक्सेप्ट नहीं की और इस साल भी नहीं कर रहा है। उनको कोई लालच नहीं है। एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। साहब को उनके फैसले देखे वो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए वो करप्ट जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो ना आए। उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लाजमी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो अच्छे और नेक आदमी है, उनका माजी अच्छा है, वो बगैर तनहा के काम कर रहे हैं। ऐसे जज हैं कि जो किसी को रिलीफ नहीं देते, गलत किस्म का रिलीफ नहीं देते, उनके लिए तो वो खतरा है। मेरे ख्याल में एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए, ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। रमदे साहब को एक्सटेंशन जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए कि उनकी ज़ात हमारे लिए एक असासा है। जस्टिस रमदे का जो किरदार है कोर्ट के हवाले से वो पिछला बड़ा अच्छा है, इसलिए इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक्सटेंशन जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो बड़े दिलेराना होते हैं। अभी प्रेजेंटली सिचुएशन जो अभी हमारे मुल्क की जा रही है, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। हर ईमानदार जज जो है वो करप्ट लोगों के लिए खतरा होता है। मौजूदा हालात के मुताबिक तो मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉ को बेहतर पोजीशन में चलाने के लिए जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसको मिलनी चाहिए। मेरे व्यू के हिसाब से तो नहीं इनको होना चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो एलिजिबल हैं। मैं 110% मैं उनकी फेवर में हूँ। उनको ज़रूर एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। वो बहुत अच्छे जज हैं और इज़ वन ऑफ द प्रोफेशनल। ये थी जी आवाम की राय। लेकिन आपने कानूनी माहिरीन की भी राय सुनी थी उस दिन, जिन्होंने कहा कि बहरहाल उन्होंने एक अपनी आरा दी थी। बट हैविंग सेड दैट, आज अब्दुल कादिर गिलानी वज़ीर आज़म के साहबजादे जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं बिलखसूस हज स्कैंडल के हवाले से, उनकी उन्होंने शिद्दत से तरदीद की है। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक बुलेट प्रूफ गाड़ी का मामला है, वो अदालत जब उनको बुलाएगी उसमें तो वहाँ पर जाके अपनी तफसील से अदालत के आगे बता देंगे कि वो कहाँ से आई। लेकिन एक बड़ा अहम इशू जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है राहत फ़तेह अली खान के हवाले से।
पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि राहत फ़तेह अली खान के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पे अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, को माहिरीन आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने सही किया, बुरा किया, बहुत बुरा किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आप यहाँ पे आज देखें, हमने रेवन डेविस के ऊपर जो आपको दिखा रहे हैं कि एक शख्स जिसने कत्ल कर दिए, उसको बचाने के लिए उसकी हुकूमत, उसके हुक्मरान, उसकी अवाम, उन्होंने तिल दर का जोर लगा दिया पकड़ के। और यहाँ पे एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तानी है जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था, हमने उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। इससे पहले सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, इन सब के साथ भी यही हुआ। राहत फ़तेह अली खान को सब कहते हैं कि टैक्स देना चाहिए, टैक्स तो हर एक को देना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो हज़ारों कनालों के घरों में रहते हैं उनको भी देना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे, और जो सारे पैलेसेस ओन करते हैं उनको भी देना चाहिए और वो नहीं देते। खरी बात तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की नाक के नीचे जितने हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी कॉपीराइट वायलेशन हो रही है। क्या मेहदी हसन खान जैसे लेजेंड को, लिविंग लेजेंड को, अल्लाह उनको सेहत दे, उम्र दे, उनको किसी की इमदाद की ज़रूरत होती अगर हम और आप उनकी सीडीज़ और उनकी टेप्स चोरी करके खुद कारोबार करके आगे बढ़ा ना रहे होते? ना उनको मिला उनका हक, ना उनके साजिंदों को मिला, ना उनके शेर लिखने वालों को मिला। यहाँ पे हम हर 18,000 दुकानें हैं पाकिस्तान में, 18,000 शॉप्स हैं टोटल, जो पायरेटेड डीवीडीज, सीडीज, वीडियोस और ऑडियो सीडीज वगैरह जो हैं और टेपें बेशर्मी से बेच रहे हैं। हम उनको नहीं बंद कराते। हुकूमत पाकिस्तान कवानीन होने के बावजूद उनको नहीं बंद कराती, लेकिन एक जिस पे एक इल्ज़ाम लगा उसकी इल्ज़ाम की तहकीक किए बगैर हम जो है उसको मुजरिम करार दे देते हैं और कहते हैं कि जी इसको टैक्स देना चाहिए। ज़रूर देना चाहिए। पहले पूछ लो कि उसके पास जो पैसे थे वो थे किसके। उनके एक एक म्यूजिशियन की जो फीस है वो 25,000 रुपया दिन की थी और 18 उनके म्यूजिशियंस थे, जैसे मैनेजर वगैरह सारी ये उसके अलावा थे, उनके टिकट्स थे, उनका होटल स्टे था, वो सिर्फ उनकी कमाई के पैसे नहीं थे। भारतीय मीडिया की यलगार में आने से बचें, अपने मुल्क और अपने हीरोज़ का ख्याल रखें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।